पंडित जी रेडी हो चुके हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। अब तो जय माता दी। देखो आज मेरे पति देव कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखो धोती पहनी है मेरे पति देव ने और बज रहे हैं 5:30 और जा रहे हैं मंदिर। तो आज न्यू मंदिर जा रहे हैं अपने पति देव, क्योंकि और थोड़ा दूर मिला है, लेकिन आज स्थापना है वहाँ पे और नए मंदिर की शुरुआत मेरे पति देव से हो रही है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी को नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। देखो अंधेरा हो रहा है बाहर। और यहाँ हम नवरात्रों से पहले मतलब कि एक दिन पहले तैयारी कर रहे थे, सारी सजावट कर रहे थे, क्योंकि फिर उसी दिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमने पीछे एक ग्रास लगाई रखी थी, इतना अच्छा तो वैसे ही लग रहा था, लेकिन वही माता का भवन है तो कुछ अलग करना होता है। तो मैंने कहा चलो लाल रंग का ये एक तरह से बहुत सुंदर सा कपड़ा है, इसमें सितारे बने हुए हैं, इसमें दूर से नहीं दिख रहे, तो वो हम लगा रहे थे। घास में ही टक कर दिए थे हमने, पहले तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, फिर हमने सेफ्टी पिन और ऑल पिन से सेट कर दिया था इसको। और मैंने इसलिए एक क्लिप डाल दी क्योंकि हम इसमें थोड़ी बहुत सजावट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी दिखा देती हूँ। और बाकी कैसे मैंने जो जगह फुल वीडियो इसमें तो मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखाऊंगी आपको। अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर अखंड जोत की बाती कैसे ठीक करें और कैसे कब घी डालें, ये सब की वीडियो कृष्णा दासी लवली मेरे चैनल फर्स्ट चैनल पे डाल चुकी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इस बीच क्यों भागे पति देव, मैं दूध रख के भूल गई और उबल गया सारा, फिर मैंने कम कर दिया कर गैस में। मैंने सोचा यहीं तो खड़ी हूँ, तो भाई दूध उबल रहा है तो ध्यान दे लेंगे, और इतनी तेज़ उबला सारा ही निकल गया। और देखो माता रानी की फ़ोटो भी मैं हमेशा तस्वीर पे ही रख के ही मैं भवन सजाती हूँ, यानी कि दरबार लगाती हूँ। और ये बहुत सुंदर सा हैवी लाल कपड़ा, इसको टेबल पे बिछा लेंगे। और तेज लगा दिया था पीछे, और इस तरह से माला लगा दी थी। ये वो है जो नकली फूलों की माला आती है येलो वाली, उससे अच्छे से। और ये पिछले साल के लहंगे पहन रखा था माता रानी ने। ये देखिए अब ये पूरा सेटअप लग गया है। देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अभी चेंज करूँगी क्योंकि अगले दिन करना था मेरे को चेंज, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए अब पति देव जा रहे हैं हमारे मंदिर। सुबह सुबह का टाइम है और मैं पति देव से बोल रही हूँ, ये नवरात्र का पहला दिन है और पति देव मंदिर जा रहे हैं। जो भी नया मंदिर पति देव को मिला है और जो नया मंदिर बना है उसकी स्थापना भी मेरे पति देव ने ही कराई है, तो पहले पंडित जी भी मेरे पति देव ही है उसमें। तो बड़े अच्छे भी लग रहा था मुझे, और माता रानी की कृपा भी लग रही थी। चलो अच्छा है। और फिर उनके जाने के बाद मैं नीचे गई और हमारे सामने लग रहा है अशोक का पेड़, वहाँ से मैं ये पत्ते तोड़ के लाई, मैंने कहा कलश पे सजाने के लिए। तो पहले तो आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ कैसे मेरी माता रानी कितनी सुंदर सी रेडी हुई हैं। अगर आपको ये भी श्रृंगार देखना है कि तस्वीर पे कैसे श्रृंगार करें, वो भी मैंने अपने कृष्णा दासी लवली चैनल पे बिल्कुल फुल वीडियो डाल रखी है कि आप अपनी तस्वीर को भी इतने अच्छे से कैसे सजा सकते हो। तो मेरा आपको राधे राधे बोल रही हूँ। तो लवली की ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। और नवरात्रों का ये सेटअप लग चुका है और यहाँ पे लहंगा मैंने उतार दिया था, तो देखिए इस तरह से मैं ये पहना रही हूँ। 16 श्रृंगार मैंने ले लिए हैं। ये लहंगा बहुत सुंदर सा पहनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं फास्ट में आपको एक बार यूँ दिखा रही हूँ कि देखिए जी, आप इस तरह से भी तस्वीर को सजा सकते हैं। ठीक है, और बहुत मतलब कि आराम से अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप कृष्णा दासी लवली पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चुन्नी भी लगा दी, लहंगा पहना दिया। अब ये माला पहना रही हूँ। माला को मैंने सेफ्टी पिन से टक करा है दोनों तरफ से, ताकि अच्छे से रुक जाए चुन्नी के साथ ही। अब ये बड़ी माला जो लेके आई थी वो पहना देंगे फ़ोटो पे ही। ठीक है, और ये अब झुमके ये ब्लू टैक आती है, इससे हम चिपका देंगे, क्योंकि वैसे तो पहनाए नहीं जाएंगे, थोड़ा साइड साइड से चिपकाना पड़ेगा क्योंकि पीछे डंडी होती है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये उसके बाद हम इन्हें पहना देंगे ये चूड़ियों को मैंने जैसे यहाँ से कलावा लेके गांठ मार ली थी, फिर लंबा कलावा छोड़ दिया था, इधर भी पिन लगाई, फिर उधर ले गई, उधर से भी पिन लगा के माता रानी के हाथों के पास चूड़ियाँ भी
बांध दी, ये देखिए पहना दी। अब नथ पहना दी, छोटी जो राधा रानी वाली होती है वो वाली आप पहना सकते हो, या बड़ी भी पहना सकते हो। आपके पास कोई भी ज्वेलरी हो, आप लड्डू गोपाल, कान्हा जी, राधा रानी, या फिर आप अपनी जो लेडीज़ की ज्वेलरी होती है वो भी ला के माता रानी को पहना सकते हो। देखो छोटा हार भी पहना दिया। तो लो जी, सुंदर सा मेरी माता रानी कितनी सुंदर सी रेडी हो चुकी थी। अब अगले दिन की मतलब कि नवरात्र का पहला दिन था और अकेले कर रही थी अब की बार मैं पूजा, क्योंकि पतिदेव सुबह सुबह ही चले गए थे। तो यहाँ मैं साथिया बना रही हूँ हल्दी का, और वैसे तो आप कुमकुम का भी बना सकते हो, पर मेरा मन कर गया था। तो यहाँ पे हम ज्वारे बोएंगे। यहाँ मैंने रेत डाल लिया। रेत थोड़ी थोड़ी गीली सी थी और सारी रेत में डाल लूँगी, पतिदेव ने ला के रख दी थी। वही लाते हैं, मुझे तो पता नहीं लगता भी कहाँ किसका घर बन रहा है, तो वहाँ से रेत ले आते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने रात में ये ज्वारे जो होते हैं भिगो के रख देती हूँ जो, तो अगले दिन उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब कलश ले आऊँगी, और इस कलश ला के इसमें मैंने गंगा जल डाल के पानी भर दिया था ताकि शुद्ध रहे पानी। और ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ चारों तरफ। ये जो तांबे का कलसा रखा है इसलिए रखा है कि पानी डालती रहे, थोड़ा थोड़ा छिड़काव डेली करते रहे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे साथिया बना दिया। अब यहाँ राउंड भी मैं कर दूँगी। मेरे को ये हो रहा था, जो मन हो रहा था कि अच्छे से अच्छा, क्योंकि इस टाइप का मैं तो मेरे पतिदेव ये बनाते हैं कलश ये रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, मेरे को इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने सब करा। अब कलश में हम जल्दी जल्दी डाल देते हैं एक सुपारी, ठीक है जी। अब लौंग और इलायची, 2 लौंग 1 इलायची डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं कलावा बांधूंगी, जो मैं पहले भूल गई थी। अब 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे, ठीक है। आम के पत्ते भी लगा सकते हो, मेरे पास अशोक के पत्ते थे, मैंने वो लगा लिए। नारियल पे कलावा बांधा है, आप चुन्नी भी बांध सकते हो। और नारियल को हम इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस तिलक लगा दूँगी, बाद में लगाएंगे। और यहाँ पे अखंड ज्योत रेडी कर रहे हैं। मैं इस टाइप की करती हूँ, वैसे मेरे पास दूसरी भी है। तो यहाँ पे पहले दिए को जैसे सीधा करके उसमें घी भरना है, फिर उल्टा कर देना, क्योंकि हमने इस तरह से अखंड ज्योत बना रखी है दिए में छेद करके, ठीक है। इस जो से वैसे मुझे बहुत लगाव हो चुका है, सब जानते हैं कि ये मेरे पति ने बनानी सिखाई थी। तो इस और मैंने फर्स्ट टाइम ये जो बनाई थी, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी थी ऐसी, तो मुझे साक्षात बाके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। उसकी वीडियो भी अपलोड है मेरे कृष्णादासी पे। तो सब चीज़ों की आप जो भी पूछा पाठ से रिलेटेड, जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी उस कृष्णादासी पे। तो हम अखंड ज्योत चलाते हुए हमेशा जयकारा लगाना चाहिए, बोले सच्चे दरबार की जय। पहले गणपति जी का ध्यान रखना करना चाहिए और फिर ज्योत जगानी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने धूनी के लिए वो जो गूगल की वो आती है धूप, वो जगा ली थी, क्योंकि इसमें सारा कुछ मिला होता है, लोबान, गूगल, और आरती तैयार कर ली थी मैंने। ये धूप पत्ती के ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया था, तो इससे सही रहता है, आराम से जग जाती है। और यहाँ साथिया बना रही हूँ, जो जिसमें रखी है ना उसमें, चिमनी जिसको आप बोल सकते हो। और यहाँ पे पुष्प मैंने सारे चढ़ा दिए, फूल अर्पित कर दिए माता रानी को। अब तिलक लगा रही हूँ, और यहाँ पे नारियल पे भी। और अब हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ 16 श्रृंगार हम यहाँ रख देंगे। कई लोग पूछते हैं बाद में क्या करना होता है, तो आप ये 16 श्रृंगार को बाद में खुद भी यूज़ कर सकती हैं, कन्याओं में भी बांट सकती हैं, या फिर किसी रिलेशन में भी दे सकती हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको मतलब किसी को दे रही है, आप खुद से भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है जी। अब आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह से मैंने सभी की आरती कर ली है। अब थोड़ा सा जल लेके आरती के चारों तरफ घुमा के और छींटा दे देंगे, जैसे अपने ऊपर देते हैं। और बस आरती हो चुकी है। तो आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर भी बनी रहे, ये मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे बच्चों पर भी बनी हुई रहे, क्योंकि हम सबका व्रत था उस दिन, संडे था, तो बच्चे भी घर पे थे। और मैं सब जगह आरती दिखा आती हूँ, बाहर कराऊँगी, तुलसी माता पर करके आऊँगी, इस तरह से राउंड करके पूरे घर में आ जाती हूँ, ठीक है जी। तो ये छोटी सी मैंने क्लिप करके इसमें आपको बताई है। और अब मैं 11 कर रही हूँ, पूजा विधि अब बताइए, सुबह की रूटीन जो नवरात्रों में करती हूँ डेली। तो अब यहाँ पे उपला को अच्छे से गर्म कर लिया है, यानी 11 करनी है। तो पहले मैं धूनी दे रही हूँ, जो धूनी मतलब कि गूगल हमने जगा के रखी थी। अब घी डाल लेंगे, जो कंडा गरम करा है हमने, उपला गरम करा है, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल लो। और अच्छे से उपला गरम होना चाहिए दोनों साइड से, तो बहुत अच्छे से
अग्नि आ जाती है और हमेशा माता रानी का ध्यान करते हुए, हनुमान बाबा का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें और तुरंत देखो कितने अच्छे से माता रानी ने दर्शन दे दिए। उसके बाद बतासा रखा भोग के लिए, फिर लौंग का जोड़ा। और हमेशा जब भी मैं अग्यारी करती हूँ तो 9 देवियाँ हैं, तो जैसे पहली शैलपुत्री है तो शैलपुत्री का ध्यान करते हुए बेटे ने भी हाथ लगा लिए थे, तो वो रख रहे हैं। और 1 इलायची और फिर जल से छींटा दे के हाथ जोड़ देना। माँ अन्नपूर्णा का नाम ले लेती हूँ मैं कि ध्यान भंडारे भरे रखना, या कुछ भी आप बोल सकते हो। पान बीड़ा मैं ऐसे चढ़ाती हूँ, सिंपल बड़ा पान ले लेती हूँ, 2 लौंग ले ली, 2 इलायची ले ली, 1 सुपारी ले ली, आप मिश्री भी रख सकते हो, ऐसे मैं अर्पित कर देती हूँ। बाद में कई लोग पूछ रहे हैं कि इन पान पत्ते का क्या करना होता है, तो जैसे आप सारी सामग्री हवन की या जो भी अग्यारी करो, जो भी धूपबत्ती करो वो इकट्ठी करोगे, वो सब इकट्ठी करके आप मंदिर में डाल के आ सकते हो। ठीक है। अब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ मैं, और हमेशा मैं पाठ करती हूँ रोज़ सुबह 1 अध्याय और शाम को 1 अध्याय। जो देवी कवच कीलक स्त्रोत वो सब होता है वो मैं पहले दिन ही कर लेती हूँ, बाकी रोज़ डेली मैं सुबह शाम पाठ करती हूँ। 13 अध्याय ऐसे फिर जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती 1 बाय 1 करती हूँ। उसके बाद मैं क्या कहते हैं रामायण का पाठ करती हूँ, जो मैंने रामायण निकाल रखी है, क्योंकि पूरे 13 अध्याय तो नहीं हो पाते, फिर माला भी करती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो माला जो रामायण है रामचरितमानस जी तुलसीदास जी की रची हुई, वो मैं लिखी हुई, तो वो मैं पढ़ती हूँ। और कभी 5 दोहे, कभी 10 दोहे, इस तरह से 10-10 करके मैं सारा पढ़ लेती हूँ। ठीक है जी। तो चलिए जी, वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना। अब एक झलक दिखा देती हूँ, जब जहाँ मेरे पतिदेव गए हैं तो वहाँ पे स्थापना करवा रहे हैं। ये देखिए सभी जजमान खड़े हैं और पतिदेव ये है, देखो मंत्र बोल रहे हैं सब, और सभी देवी देवता हैं, पट्टी बंधी हुई है आँखों पे, तो सब भगवान की कृपा से हो रहा। और एक और झलक अगले दिन 16 अक्टूबर की मेरे बेटे का बर्थडे, और मैं भूल गई व्लॉग बनाना, बिल्कुल माइंड में ही नहीं रहा जबकि घर पे था बेटा, और फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रहा है शाम को, तो वहाँ से एंजॉय कर रहे, तो वहाँ पे दिखा रहे कितना सुंदर सा इन्होंने बुक करा था। तो ये देखिए, अब ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं और पीछे सॉन्ग चल रहे हैं। तो बच्चों की लाइफ है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, लेकिन हाँ घर में भी ज़रूर से हम केक काटते हैं, उसकी क्लिप मैं बाद में दिखा दूँगी आपको। और इस तरह बच्चे हमारे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे अच्छे दोस्त बने इनके, और सब खूब तरक्की करें। और ये कुछ फ़ोटो हैं बेटे की बर्थडे की, हम केक काट रहे हैं। तो मेरे बच्चे को जो आप सबने ब्लेसिंग दी उसके लिए मैं बहुत सारा सा धन्यवाद करती हूँ आपको, कि हर माँ को ये चाहिए होता है कि उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा दुआएं मिलें, दोनों मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी तरह मैं आपको जो भी मेरे से ब्लॉग बनता है, वीडियो बनती है, मैं देती रहूँ। और अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे कि आपको ये लवली की ज़िंदगी का प्यारा सा मिक्स ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ थोड़ी मस्ती भी हो रही थी। तो ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, खूब आशीर्वाद देना मेरे दोनों बच्चों को। राधे राधे सभी को।